बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष अभी बताने वाले हैं त्रिकोणमिति में से पहला प्रश्न को कैसे फ्रेम किया जाता है, मतलब किस तरह से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज सिर्फ एक ही टॉपिक में बात करेंगे और एक ही तरह के सवाल रहेंगे और उसी को बनाएंगे। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में उन्होंने बताया कि ये अगली वीडियो मतलब अभी जब हम शूट कर रहे हैं इस टाइम ये tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें, जो कि पहले हम जानकारी दे चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी बताएंगे 10 से 15 सवाल कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक है, और ये की तरह का सवाल रहेगा। ठीक है, तब जल्दी आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये किससे करेंगे? ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आए हैं, इसके पीछे जो बताने का चीज़ था, बताने वाले जो बातें थी वो तो बता दिए। इसके बाद अभी आए हैं यहाँ तक, और इसके बाद और आगे बढ़ते रहेंगे जब तक त्रिकोणमिति खत्म नहीं हो जाए तब तक। तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर 12/5 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि 12P है और 5 क्या है, B है। तो इसमें से हमको एक और भुजा निकालना पड़ेगा, तो वो कौन है? वो है H, यानी कि हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए एक सूत्र है बहुत अच्छा, H² बराबर P² प्लस B²। और इसी सूत्र को अलग अलग तरीके से सब लोग लिख के इसके बाद बनाते हैं। हालांकि हम बोलेंगे कि इसी को फॉलो करिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो H कुछ नहीं है, H कुछ नहीं है तो H का चाहिए रहने देंगे। और P कितना है? 12 का 12 स्क्वायर प्लस B 5 है, 5 का स्क्वायर। H² बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 5 का 25, 5 का 25। अब H² बराबर दोनों का योग करेंगे तो 169, और H² हटा देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, 169 पर रूट आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 13। तो H कितना आ गया? 13। जब H 13 आया तब तो तीनों भुजा हमको पता चल गया, PBH। तो cos थीटा का मान कितना होता है? cos थीटा का मान होता है B/H। तो B कितना है? 5, और H कितना निकला? 13, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सेम इसी तरह का सवाल को बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि 10-15 गो बन जाए। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन, sin थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। क्या है? दूसरा नंबर sin थीटा का मान पूछा है, दिया है कि 3/5 है, 3/5 है। ठीक है, तो cos थीटा का मान पूछा है। cos थीटा हमको पता है sin थीटा बराबर होता है P/H, और P है कितना? 3, H है 5। तो हमको क्या निकालना होगा? B। तो B निकालने के लिए सब में यही सूत्र बिठाएंगे। तो H² बराबर P² प्लस B²। H कितना है? H है 5, 5 का स्क्वायर। P कितना है? P है 3, P3 प्लस B कुछ भी नहीं है, B का B रहने देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का B स्क्वायर। अब 25 का 25 रहने देंगे, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर B²। घटाएंगे तो हो जाएगा 16 बराबर B²। अब 16 पर रूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा बराबर B। ठीक है, कितना आ गया? B 4 आ गया। अब 4 जब आ गया तो पूछा है क्या? cos थीटा बराबर B/H होता है। B कितना निकला? 4, H कितना है? 5। ठीक है, आ गया 4/5। इसके बाद अगला सवाल है कि tan थीटा बराबर 8/15 है। 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 तो क्या निकालने बोला है? किसका
कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो टेन का सूत्र हमको पता है कि P बटे B होता है, तो P 8 है, B कितना है 15 है, ठीक है। कितना है 15, तो हमको निकालना क्या होगा H। H निकालने के लिए यही सूत्र एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। H कितना है, H कुछ भी नहीं है, बराबर H कुछ नहीं है, तो P कितना है, P है 8 प्लस B कितना है, B है 15, 15 का स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225 H स्क्वायर बराबर, जो दोनों का जोड़ेंगे कितना होगा 4 5 9 6 2 8 और 2 H स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 289। इसका वर्गमूल निकालेंगे 17, तो H का मान कितना आ गया 17। तो पूछा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना आता है, सूत्र इसका होता है H बटे P। तो H कितना निकला, H कितना निकला 17, 17, P कितना है 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था 1 2 तीसरा नंबर, इसको इधर मिटा देते हैं। हमारा सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 12/13 है। ये था चौथा नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12 है, ठीक है। तो उसमें से क्या निकालने बोला है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या है, तो कॉट थीटा का मान अच्छा है। तो सेक का सूत्र को पता है H बटे B होता है, मतलब H दिया है 13 और B कितना दिया है 12, तो हमको निकालना पड़ेगा कितना P, क्या निकालना पड़ेगा P, ठीक है। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही सूत्र को अपनाएंगे। तो H कितना है, H है 13, 13 का स्क्वायर प्लस P कितना है, P नहीं है कुछ, P का P प्लस B कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर P स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। इसके बाद 169 का 169 आने देंगे, माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर P स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 2 आया, ठीक है, बराबर P। अब 25 में रूट करेंगे तो यहाँ सिर्फ P ही आएगा, P बराबर P का स्क्वायर इसमें रूट में कर दिया 5 आ गया, बराबर कितना P बराबर 5 आ गया, ठीक है। P बराबर कितना आया 5। जैसे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए 5 13 12, 5 13 12, 5 13 12, फिर देखिए 5 13 12 एक समत्रिभुज का ट्रिपलेट है, मतलब तीनों भुजाओं का योग जो है सही सही है, ये गलत नहीं है, जो सही सही निकल भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है B बटे P, B बटे P। B कितना निकला, B कितना है, B है आपका 12, 12 और P कितना निकला 5, यही आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा नंबर बोलता है कि कॉट थीटा बराबर 3/4 है, तो tan स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो हमको पता है
कि cot थीटा बराबर कितना होता है 12 पी बी बटे पी। तो b कितना है, b है 3 और p है कितना, p है 4। तो हमको h निकालना पड़ेगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पता है। तो h स्क्वायर h तो निकालना पड़ेगा, h की जगह पर h बराबर p कितना है 4 स्क्वायर प्लस b 3 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर बराबर दोनों का योग करेंगे 25 और एच बराबर हो जाएगा √25 बराबर इसका आ गया कितना 5, एच कितना आया 5। अब पूछा है क्या कि tan स्क्वायर थीटा पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा पूछा है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो ये होगा आपका इसका मान होता है p बटे में b होता है, tan स्क्वायर थीटा का मान p बटे b होता है, p कितना है, तो इसको तो निकालना नहीं पड़ता, हमको लगता है ये गड़बड़ है। अच्छा चलो ये मिस्टेक हो गया, tan स्क्वायर थीटा नहीं था, यहाँ साइन था, साइन थीटा, ठीक है सॉरी, इसके लिए क्षमा करें। साइन थीटा बराबर होता है p बटे h, p कितना है, p है इसमें 4, h कितना है, h निकला 5, आंसर ये, ठीक है। अब चलते हैं, ये 5वां नंबर था, 6ठा नंबर है छठा नंबर है tan थीटा बराबर है 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताएं, है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी चीज़ है निकालने का निकाल के इसके बाद फिर ये दोनों का योग कर देंगे मान रख के, ठीक है। तो हमको पता है tan थीटा का मान होता है p बटे b, हमको h निकालना होगा, तो h निकालने के लिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन देखिए अगर यदि आपको जानकारी है, आप कुछ जान गए इसके बारे में, तो आपको h निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आध हो जाएगा कि जहाँ पर 3 और 4 देखेंगे वहाँ पर पटाख से मार देंगे कि h कितना होगा 5 होगा, जहाँ पर 7 24 देखेंगे वहाँ h कितना निकलेगा 25, ठीक है। जहाँ पर 12 13 देखेंगे वहाँ पर कितना निकलेगा 5, ठीक है। तो ये सब चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जब ऑब्जेक्टिव में आप क्या कहते हैं आंसर देना होता है, तो उस समय आपको बनाने का टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए ऑप्शन मारिए, ठीक है, इस तरह का टाइम मिलता है। तो अभी हम सिर्फ फिलहाल बना रहे हैं, 8 10 बनाएंगे, इसके बाद फिर 5 को डायरेक्टली टिक करेंगे कि इसका कितना आंसर होगा। तो h कितना है, h कुछ भी नहीं है, h के ऊपर h रहने देंगे बराबर, p कितना है, p है आपका 4, p 4 प्लस b कितना 3 h स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, इसका योग करेंगे तो हो जाएगा 25 आ गया, ठीक है। अब h बराबर करेंगे तो e स्क्वायर हट जाएगा, बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखिए, अब साइन थीटा का मान होता है p बटे h, ठीक है। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है b बटे h, तो इसका मान कितना होगा, p दिया हुआ है 4, ये प्लस में था ना, 4 बटे में h कितना निकला 5 प्लस b कितना है 3 h कितना है 5 बराबर, इसका योग करेंगे 5 और 4 प्लस 3 कितना होगा 7/5, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में ये वाला क्लीन करते हैं, 5वां छठा, ये छठा था, ये छठा नंबर क्वेश्चन था।
यहाँ पर 7 नंबर का था साइन थीटा बराबर 15/17 है। साइन थीटा बराबर 15/17 है। तो कॉट थीटा का मान बताएं। कॉट थीटा का मान साइन बराबर दिया है, पता है कि होता है लंब बटे कर्ण, मतलब P/H। तो हमको क्या निकालना होगा, B। तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखेंगे H² बराबर P² प्लस B²। H कितना है, H है 17, कितना है 17, 17 का 17 बराबर P कितना है, P है 15। B कुछ भी है क्या, नहीं है। B के जगह पर B रहने देंगे ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, आ गया 289 बराबर 225 प्लस B²। अब 289 के जगह पर 89 इधर प्लस इधर आएगा माइनस में, 225 हो जाएगा बराबर B² होगा ना। उसके बाद घटाएंगे इसको तो कितना होगा, ये घटाने पर 9 में से 5 गया 4 और 6 में 64, 2 में तो कैंसिल बराबर 64 B²। अब B² नहीं देते हैं, डायरेक्टली इसको रूट कर देते हैं। इसका आ गया 8 बराबर B बराबर कितना है 8। अब देखिए 8 है, अब पूछा है क्या, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा बराबर होता है H/B। तो B कितना निकला 8, तो H कितना है, H है 17/8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। अब इसको इधर क्लीन करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर √3/2 है। साइन थीटा बराबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। साइन थीटा बराबर √3/2 है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर मान निकालना है इसको। ठीक है, अभी तुरंत निकालें यहाँ पे, हाँ यहाँ, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, P/H, मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब P है कितना T√3 और H कितना है 2, तो हमको निकालना क्या है B। ठीक है, तो H² बराबर P² प्लस, देखिए कहीं पर भी कोई दूसरा सूत्र लगा रहे हैं, दूसरा फार्मूला है नहीं है, एक ही फार्मूला में सबको बना रहे हैं। ठीक है, तो 3 फार्मूला याद करने का क्या जरूरी, जब एक ही फार्मूला से काम बन रहा है तो इसी से बना लो। ठीक है, ज़्यादा आपको राय नहीं, ठीक है, जो जिसमें सीधा बन रहा है उसको सीधा बनाते रहिए, बाकी बात आगे क्या होगा तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, B², H कितना है सर, H है आपका 2 बराबर P है कितना, P है √3 स्क्वायर प्लस B², 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस B²। अब 4 का 4 इधर आए, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर B²। ठीक है, 1 आया बराबर, सॉरी B बराबर इस पर रूट आएगा, इस पर रूट आएगा तो इसका वर्गमूल 1 ही होता है। तो B का कितना आया, B आया कितना 1, B कितना आया 1 आया। अब पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नहीं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही ना। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है H/P प्लस इसका क्या मान होता है, इसका होता है क्या, B/P होता है, कॉट थीटा का B/P, हाँ ठीक है।
अब देखिए एच कितना है, एच है कितना, एच है 2, पी कितना है √3 प्लस बी कितना है, बी 1, पी कितना है √3। अब इसका योग करेंगे तो √3 होगा, क्या होगा √3 से रूट कैंसिल प्लस ई रूट से √3 कैंसिल 1 बराबर 2 3/√3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2/√3 2/√3 1/√3। ये आंसर है। अब 9 नंबर से 9 नंबर कहता है cot थीटा बराबर 5/13 है तो sec थीटा का मान निकालें। 9 नंबर cot थीटा का मान 5/13 है, cot थीटा का मान 5/13 है तो sec थीटा का मान पूछा। cot थीटा का सूत्र होता है b बटे पी cot थीटा का सूत्र, तो b कितना है 5, p कितना है 13, तो हमको निकालना क्या है h स्क्वायर बराबर सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है, h कुछ भी नहीं है, h निकालना पड़ेगा, तो h का h ये बराबर p कितना है, p है 13 इसका स्क्वायर प्लस b कितना है 5, h स्क्वायर बराबर 169 25 स्क्वायर करेंगे h स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो कहीं मिस्टेक लग रहा है, 9 6 9 5 14 4, 9 5 14 के 4, 9 6 2 8 1 1 86, ये मिस्टेक नहीं, ये जो सवाल है ये गलत है, इसमें मतलब फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, 9 नंबर का cosec थीटा का ये क्वेश्चन ही गलत है। cosec थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान निकलता है cosec थीटा बराबर कितना है 17/8 है तो tan थीटा कुछ है। ठीक, cosec का सूत्र होता है कितना, cosec का सूत्र होता है h/p। ठीक है, तो h कितना है 17 और p कितना है 8, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा b, क्या निकालना पड़ेगा b क्या कैसे निकलेगा, एक ही सूत्र जैसे देखिए उसको कहते हैं हाइपो पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है, एच 17 दे दिए। ठीक है, बराबर पी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर कितना हुआ 289 बराबर 88 64 प्लस बी स्क्वायर ना। इसके बाद 289 में घटेगा 64 बराबर बी स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 5 2 इस पर रूट करेंगे बराबर बी ही होगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो बी आगे कितना 5। अब पूछा है कट tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर स्क्वायर ने पूछा है, tan थीटा पूछा है, tan थीटा का सूत्र होता है p/b, p कितना है, p है 8 और b कितना है 5, यही आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट सवाल बनाएंगे 10 नंबर का, इसके बाद डायरेक्टली बता देंगे कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, जिससे बनाते रहिएगा 1 नंबर से 10 नंबर तक जैसे ही बनाएंगे आपको आपका दिमाग में फिट हो जाएगा कि नहीं
क्या कहते हैं, इसका मान इतना है, तो जैसे cos थीटा का मान 17/8 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा, फटाक से बता देंगे तुरंत, एकदम इजीली। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का है cos a बराबर 1/2 है, cos a बराबर 1/2 है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान निकालें। 1 - 2 cos स्क्वायर a बराबर कितना होगा, यही तो पूछा है ना। 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान पूछा है, 1 - 2 cos स्क्वायर a। हाँ ठीक है, तो cos ये तो दिया हुआ है, डायरेक्ट इसमें कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट इसको बिठाना है, बिठा के इसको बनाना है। हमको पता है कि cos a का मान दिया हुआ है और इस पर बिठा के इसका मान पूछा है, तो 1 का 1 हो जाएगा और माइनस का माइनस 2। अब 1/2 बिठाना है यहाँ पर, 1/2 का स्क्वायर करना है, 1 - 2 गुना में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4, ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल, और यहाँ पर 2 नहीं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसका आंसर 2 है। ठीक है, इसका मान कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर तक हो गया। अब देखिए 15 नंबर तक बना देते, लेकिन एक ही तरह के सवाल है, क्या इसको ऐसे बनाएंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको इस मान को निकालना होता है। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कुछ भी, जैसे साइन थीटा बराबर 3√3/2 दिया है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इसमें से आपको एक सूत्र रखिएगा, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ये सूत्र को याद रखिएगा, जैसे हम यूज़ किए, जैसे बनाए इस तरह से बनाएंगे तो उम्मीद है कि बन जाएगा। सारे के सवाल इस तरह के जितने भी सवाल हैं इसी तरह बनेगा। ठीक है, और ज़्यादा 3-4 को सूत्र याद रखने का ज़रूरत नहीं है, इसी को याद रखिए और इसको फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। ठीक है, जय हिंद।